हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वास्तविक संख्याओं में नंबर एक संख्या आती है प्राकृतिक संख्या, नंबर एक आती है प्राकृतिक संख्या, और नंबर दो इसमें आती है पूर्ण संख्या, नंबर तीन इसमें आते हैं पूर्णांक, नंबर चार इसमें आती है परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे कोई प्राकृतिक संख्या हो, चाहे कोई पूर्ण संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। ये सभी प्रकार की संख्याएं जो काल्पनिक संख्याएं नहीं हैं, उन सब को, जो काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी प्रकार की संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, बटे में हो, किसी भी प्रकार की हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें से एक एक संख्या के बारे में सीखेंगे। नंबर एक, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में काम आती हैं। वो एक से चालू होती हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी डॉट डॉट वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक गिनने में काम आती हैं। मान लीजिए अनंत तक, जितने तक हम गिन सकते हैं उतने तक ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में काम आती हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। नंबर दो, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है, अगर पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल कर दिया जाए तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती है। अर्थात जीरो, जैसे जीरो, कॉमा एक, कॉमा दो, कॉमा तीन, कॉमा चार, कॉमा पाँच, डॉट डॉट अनंत तक। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक, तीसरी बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो सब शामिल होता है। तो जीरो, माइनस चार, डॉट डॉट डॉट, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट डॉट अनंत तक। इधर भी प्लस में डॉट डॉट अनंत तक, उधर माइनस में भी डॉट डॉट अनंत तक, और जीरो से स्टार्ट करके। ठीक, ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कोई ऋणात्मक संख्या है, चाहे धनात्मक संख्या है, चाहे शून्य है, ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो आप सीख गए होगे पूर्णांक क्या है। माइनस चार पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, 10 पूर्णांक है, 100 पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है। तो जो ये प्लस वाली संख्याएं होती हैं यानी धन वाली होती हैं, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, ये जो ऋण वाली संख्याएं होती हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो ना ऋणात्मक है ना धनात्मक, उसके साथ ना धन चलता है ना ऋण चलता है, वो दोनों है। ठीक, तो वो अलग, उसको शून्यात्मक पूर्णांक बोल सकते हो। तो वो ना धनात्मक हो ना ऋणात्मक है, तो वो शून्यात्मक पूर्णांक है। तो हमने सीख लिया कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्यात्मक पूर्णांक। ठीक, शून्यात्मक पूर्णांक जीरो है, शून्य है। ठीक, उसके बाद हम सीखेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो भैया परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात जो p बटा क्यू के रूप में पाई जाती हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं। जहां q डज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात q इज नॉट इक्वल जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जो संख्याएं p बटे क्यू के रूप में पाई जाएंगी और जहां q का मान जीरो नहीं होगा वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे दो बटा तीन, तीन बटा चार, चार बटा पाँच, पाँच, केवल छः, सात, ये सब परिमेय संख्या है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। पाँच एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि पाँच को हम पाँच बटा एक लिख सकते हैं। बटे में अगर कुछ है, ऊपर भी कुछ है, नीचे बटे में भी कुछ है, तो वो परिमेय संख्या होती है। ठीक, जैसे पाँच लिखा, पाँच बटे एक लिख सकते थे, इसलिए परिमेय संख्या हो गई। दस लिखा है तो दस बटे एक लिख सकते हो, इसलिए दस बटे दस भी परिमेय संख्या है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो बटे एक, बटे में एक लिख सकते हो ना, तो जीरो बटे एक तो एक परिमेय। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होते हैं, क्योंकि उन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सीख लिया है। अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो परिमेय संख्या नहीं होती, अर्थात जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे जो संख्याएं, दूसरी प्रकार समझ लेते हैं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं और जिनको वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती जिनको वर्गमूल में लिखा जाता है, वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है, जैसे अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट पाँच, इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं, ये जो होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात जिन जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, यानी अशांत होता है और वो रिपीट भी नहीं होता है, यानी पुनरावृत्ति भी उसकी नहीं होती, पुनरावृत्ति भी नहीं होती, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
आप लोग समझ रहे होंगे अपरिमेय संख्याएं क्या है। सीधे सीधे आप ये समझ लो कि अपरिमेय संख्याएं जैसे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो अंडर रूट 3 का जो मान निकलेगा वो दशमलव में निकलेगा और वो अशांत होगा, ठीक, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 बराबर होता है 2 और 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक, इसलिए 4 है। ठीक, जो संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता है, जिनका वर्गमूल नहीं होता, अगर वे अंडर रूट के रूप में लिखी हुई हैं तो वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे पाई बराबर 22/7 होता है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये बात सही है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 पाई का करेक्ट मान नहीं है, ये लगभग में लिया गया है। ठीक, तो इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में सीख लिया है। वास्तविक संख्याओं की जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं, अगर जो ऋणात्मक संख्याएं वर्गमूल के रूप में लिखी होती हैं या अंडर रूट के रूप में लिखी होती हैं, वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, सभी ऋणात्मक संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में लिखी होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में जो ऋणात्मक संख्याएं अंडर रूट के रूप में लिखी होती है, वर्गमूल के रूप में लिखी होती हैं। अंडर रूट -10, अंडर रूट -100, माइनस माने ऋणात्मक, जो भी ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के रूप में लिखी, अंडर रूट के रूप में लिखी, वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इनको छोड़ के सभी प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, पूर्णवर्ग संख्याएं, पूर्णघन संख्याएं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तब तक